को जरा सब्र करो। पहली वीडियो में मैंने लास्ट में लिखा हुआ था कि पार्ट 2 अभी आना बाकी है। अब अगर पहली वीडियो पत्रकार महोदय भैया के ऊपर हम बना रहे हैं तो इतनी छोटी वीडियो में मेरा कंटेंट थोड़ी ख़त्म हो जाएगा गाइज। बातें तो बहुत सारी हैं करने के लिए, और ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है ना तो कहीं ना कहीं अपलोड करने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो आगे मेन मुद्दे पे तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करना। अपने कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करके मुझे ज़रूर बताना कि आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है। ऑल्सो साथ में एक बेल नोटिफिकेशन भी आपको मिलेगा, उसको भी हिट करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए गाइस, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि मेन टॉपिक के बारे में तो हम अब सवाल करेंगे। मैं तो सोच रही थी कि कभी मौका मिले तो मेरे पास भी सवालों के इतने सारे पर्चे हैं कि मुझे कोई तो जवाब दे दे, लेकिन लीपा पोती वाले जवाब बिल्कुल नहीं चलेंगे। काउंसलिंग तो मैं किसी को बिल्कुल करूंगी नहीं, क्योंकि अगर मैंने सवाल करने शुरू करे ना तो फिर मैं कड़क वाले सवाल करूंगी, जो आंसर करने में सामने वाले को झूठ तो बोलने का मौका नहीं मिलेगा, बोलना तो सच ही पड़ेगा। और इमेज क्लियर करने की जिम्मेदारी बाबा मेरी नहीं है। अपनी इमेज खुद से क्लियर करो, मेरी इमेज की जिम्मेदारी मेरी है। बाकी किसकी कैसी इमेज है उसकी जिम्मेदारी अपने आप लेके बैठ जाओ, क्योंकि जैसा दिखाओगे वैसा ही रिजल्ट पाओगे। तो सबसे पहले अपने ऊपर काम करो कि दिखा क्या रहे हो, बोल क्या रहे हो, कर क्या रहे हो, और ऑफ कैमरा डिस्कशन कर क्यों रहे हो। पंचायत करने की नौबत क्यों आ गई? मैंने तो सुना था गांव देहात में पंचायत तब होती है जब मुद्दा गंभीर हो। क्यों? ऐसे ही कुछ होता है ना। तो अगर किसी मुद्दे पे पंचायत की नौबत आ गई तो मुद्दे में कुछ तो बात थी, कुछ तो गर्माहट थी, जो पीछे पीछे निपटा भी दी गई और हम लोगों को कानो कान खबर भी नहीं हुई। यहाँ पे भी इज्जत बचाई है किसी और ने नहीं, शिवानी ने। अपने दिल के गहरे राज तो उसने कभी बोले ही नहीं है, इसीलिए तो बोल रही हूँ कि एक बार मौका तो मिले, एक बार मौका मिले शिवानी का इंटरव्यू लेने का, और उसके बाद मौका मिले उससे सारी सच्चाई जानने का। मुझे मौका नहीं मिले, क्योंकि मुझे इंटरव्यू देने लेने में गाइस कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो अपना रिएक्शन देने का काम सबसे अच्छा लगता है, और मैं उसी काम को ईमानदारी से करती हूँ। इसीलिए तो आप सब लोग मेरे पे इतना विश्वास करते हैं और इतना प्यार करते हैं। तो चलिए, इसी प्यार के लिए एक लाइक कर दीजिए और अब बढ़ते हैं आगे। करंट मुद्दा ये था कि इन्होंने जो जात पात को लेके यहाँ पे टीका टिप्पणी करी है, इन्होंने जो कमेंट्स करने वालों को लेके गाली गलौज करा है, आपने उस चीज़ के लिए क्या क्वेश्चन इनसे किया? आपने उस चीज़ के लिए इनको क्रिटिसाइज क्यों नहीं किया? आपने वो पर्टिकुलर वीडियो हटाने की बात क्यों नहीं करी? आपने इनसे माफ़ी मंगवाने की बात क्यों नहीं करी कि मैंने उसको बोल दिया से कुछ नहीं होता? हमें तो नहीं दिखा कि इन्होंने कुछ बोला। आप लोगों को दिखा गाइस कि जो अभद्रता इनके पूरे परिवार ने करी बैठ के, इन्होंने कुछ कहा? वो लोग तो नेक्स्ट डे से वापस से बेशर्मों की तरह वीडियोस बना रही हैं। क्या उन्होंने वो वीडियो हटाई? क्या उन्होंने ऑडियंस से माफ़ी मांगी? क्या उन्होंने उस पर्टिकुलर जात से माफ़ी मांगी जिस जात का इन्होंने अपनी वीडियो में जिक्र किया? मुद्दा ये था। मुद्दा अभी शिवानी नहीं थी कि शिवानी को इन्होंने उस समय पे कुछ बोला या नहीं बोला। जब इनके हिसाब से वो मैटर इन्होंने ऑफ कैमरा सुलटा लिया, तो इस वक्त पे ऑन कैमरा ये मैटर बोलने की आवश्यकता क्या थी? और अगर मैटर बोलना है तो वहां से बोलो जहां से ये मैटर शुरू हुआ। इनसे सफाईनामा मत मांगो। जिस बाधा देवी ने ये एलिगेशन लगाया है उनसे जाके सफाईनामा मांगो और उनसे पहले जाके बात करो। आप तो एक साइड की इमेज साफ करते हुए नजर आ रहे हो, और अब आपके ये व्लॉग्स की सीरीज जो आई है ना, और आपके जो परम मित्र निकले हैं, इस सीरीज को देख के आपने जो पास्ट में इनके साथ अपने सेशन करे हैं इंटरव्यू के, उन सारे सेशन में अब ऑडियंस को डाउट होने लगा है कि ये सब कुछ मिली जुली सरकार थी, कि वो गलतियां करेंगे। आप उनको प्यार से यहाँ समझाओगे, जैसे कि वो भोले भाले नादान बच्चे हैं, आप उनको समझाओगे। उसके बाद सोचिए ना गाइज कि अगर किसी इंसान को किसी इंटरव्यूअर का इंटरव्यू पसंद नहीं आता तो क्या वो 1 बार 2 बार 3 बार उसको इंटरव्यू देने के लिए हाँ भरता है, हाँ करता है? अगर कोई कड़क इंसान कड़क तरीके से सवाल पूछता है ना, तो दोबारा जो इंसान होते हैं ना
वो उनको जवाब देने से कतराते हैं। जब एक रिपोर्टर बैठे होते हैं ना पैनल पे और किसी से रिपोर्टिंग ले रहे होते हैं, तो वो इंसान ऐसे रिपोर्टर को देख के भागते हैं जो सवाल खड़े कर देते हैं। लेकिन इनके पास हर कोई मुड़ मुड़ के एक एक दो दो तीन तीन बार वीडियो बनाने आ जाता है। कोई तो कंफर्ट जोन होगा ना आपके साथ उनका, कि वो आपके साथ आके वीडियो बना के चले जाते हैं और पर्टिकुलर उन्हीं सवाल को उठाया जाता है जिन सवालों का मुद्दा बना होता है, और फिर आपकी इंटरव्यू से वो निकल जाते हैं और अगले दिन से वो वापस से वही स्यापा करने लगते हैं। जब आपके परम मित्र को सोशल मीडिया में फ़िलहाल कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो आपके अपने परम मित्र को यहाँ पे अपने एज अ फ्रेंड इंट्रोड्यूस करने के बाद आप उन्हें एज अ क्लाइंट भी बना के ले आए। पहले आपने उनके घर के व्लॉग छाप छाप के दोस्ती निभाई, या तो आप दोस्ती निभा लो या तो फिर आप इंटरव्यू कर लो। दोस्ती निभाने के साथ साथ आप उनको इंटरव्यू के लिए भी ले आए। अभी तो फिलहाल पत्रकार भैया आप अपने ऊपर उठ रहे सवालों के जवाब दीजिए, क्योंकि आपने ऑडियंस का जो विश्वास कमाया था इस एक्टिविटी के बाद आपने वो विश्वास खो दिया है। और अब ऐसा लगने लगा है कि आप पत्रकारिता जो यहाँ पे कर रहे थे वो ईमानदारी से कर रहे थे, या फिर आप व्लॉगिंग ईमानदारी से कर रहे थे, क्योंकि दोनों चीज़ें तो आप नहीं कर सकते। दोनों चीज़ें आप एक ही समय पे एक ही चैनल पे तो नहीं कर सकते। या तो आप पत्रकारिता कर सकते हैं या फिर आप व्लॉगिंग कर सकते हैं। और अगर आप दो कश्तियों पे सवार होगे कि इसी बंदे से मैं अपना इंटरव्यू का भी वीडियो निकलवा लूँगा और इसी का कंटेंट दिखा के मैं अपने व्लॉग का भी कंटेंट निकालूंगा, तो आई एम सॉरी, आप ऐसे ही लगेंगे कि आप भी और लोगों की तरह सिर्फ और सिर्फ शिवानी को जो ट्रॉल करते हैं, शिवानी पे जो एलिगेशन लगाते हैं, उनके ही इंटरव्यू कवर करते हैं, और आप उन्हीं की फैमिली के वीडियोस और व्लॉग्स दिखा के सिर्फ अपने चैनल पे रीच बढ़ा रहे हैं। आपसे उम्मीद बहुत सारी थी, लेकिन अभी पता नहीं, बहुत जल्दी मैं इस चीज़ को लेके जजमेंट पास नहीं करूँगी। डेफिनेटली इनको भी मौका देंगे इनकी सफाई देने का, इनको भी हम लोग मॉनिटर करेंगे, क्योंकि सिर्फ एक यही परिवार नहीं है जिसके ऊपर आप जो है इतनी ज़्यादा जी जान से मेहनत कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जहाँ पे आपकी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिर्फ यही कंट्रोवर्शियल डूबी है ना, पक्की दोस्त, गुटका भौजी, इनके होने वाले पति, इनके परिवार से हटकर भी और लोग हैं। वहाँ पे भी आप अपनी पत्रकारिता का नमूना पेश कीजिए, वहाँ तक भी आप जाइए। एक पत्रकार पहले भी आया था, आज उनमें और आप में क्या फ़र्क रह गया? वो भी यहाँ पे आके अपनी तारीफ़ों के पुल बंधवा के गया था, वो भी यहाँ पे आके इनकी लाचारी ही दिखा रहा था, इनको बेचारा ही दिखा रहा था। और आज आप भी वही कर रहे हैं कि अपने दोस्त की छवि को क्लीन और क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए ना, तो आपने पक्की दोस्त को उनकी भाभी और बहन की वीडियो में आने से फिर नहीं इस चीज़ से अग्री होना था कि वो नहीं दिखा सकते, जब आप दिखा सकते हो? आपके साथ तो उसका कोई रिश्ता नहीं है ना। हाँ, आपका दोस्त ज़रूर है, लेकिन अभी शादी नहीं हुई है। जब आप उसके नाम का टाइटल, वीडियो, थंबनेल सब यूज़ करके दिखा सकते हो, तो फिर ये चीज़ के लिए तो आपको आवाज़ खड़ी करनी चाहिए थी कि फिर उसकी बहन क्यों नहीं दिखा सकती। फिर तो उसकी बहन को भी बोलो कि वो भी अपनी बहन को दिखाए। फिर उसकी भाभी क्यों नहीं दिखा सकती? है तो ये एक ही फैमिली दिखाती फिर भी जस्टिफाई होता। लेकिन आप तो पत्रकार थे, आपने जो दिखा दिया ना, वो भी एक वीडियो में आप नहीं रुके। दे दनादन पक्की दोस्त के टाइटल थंबनेल पे आपने भी बढ़िया व्लॉग छाप दिए। अब वो व्लॉग्स आपके लिए भारी पड़ गए, वो यारी दोस्ती आपके लिए भारी पड़ गई। इसीलिए अब सबको ऐसा लग रहा है कि इस पूरे कंट्रोवर्शियल ग्रुप के जो सलाहकार हैं वो आप हैं। आप बारी बारी से सबको सलाह दे रहे हैं कि किस तरीके से इस मैटर को ठंडा करना है और किस तरीके से शिवानी की नज़रों में नहीं, ऑडियंस की नज़र में अच्छा बनना है। शिवानी की नज़र में बन के ना बन के कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन ऑडियंस की नज़र में अच्छे बन जाओ, क्योंकि व्यूज़ तो ऑडियंस नहीं देना है, प्यार तो ऑडियंस नहीं देना है। चैनल शिवानी के बलबूते पे थोड़ी, ऑडियंस के बलबूते पे चलेगा, तो ऑडियंस के हिसाब से काम करो। इसीलिए आपके ऊपर ये डाउट हो रहा है, इसीलिए बोला जा रहा है कि गांव में खुलने वाले हर चैनल के कहीं मास्टरमाइंड आप वहाँ पे अंधेरा भौजी को बोल रहे थे, और आज मास्टरमाइंड के खिताब से आपको नवाजा जा रहा है। इसे कहते हैं कर्मा की सुई, जो कभी भी किसी के ऊपर घूम के आ सकती है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जो इंसान बाकी लोगों को सलाह देता है, मशवरा देता है, वो आज अपनी ही करी हुई चीज़ों में इतना उलझ के रह जाएगा कि आज उनके ऊपर ही, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर ही सवाल यहाँ पे उठ जाएगा। सो फिलहाल
आप लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलिए मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे शेयर करूँगी कि एक टाइम पे मैंने इनकी इन एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया था, बट इस टाइम पे मैं इनको मॉनिटर करूँगी। मॉनिटर आई मीन टू से कि मैं इनको ठीक से देखूंगी, समझने की कोशिश करूंगी ये क्या अपना पक्ष लेके आते हैं और आगे क्या करते हैं। तो आगे व्लॉग करते हैं या आगे कुछ एक्चुअली दिखाते हैं ऐसी चीज़ जहाँ से हमें दोबारा इन पे विश्वास करने का मौका मिले। आप लोग भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी ओपिनियन, पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करना, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने में कोई बुराई नहीं होती, गाली गलोच करने में बुराई होती है। और गाली गलोच करने के बाद लोगों को इतनी आसानी से माफ़ी मिल जाए, ये तो हज़म नहीं हुआ और हज़म होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि माफ़ी मांगी ही नहीं तो माफ़ी मिलेगी किस बात की। माफ़ी मिलने के लिए माफ़ी मांगी जाती है, और जिसने माफ़ी ना मांगी हो उसको माफ़ कर कैसे देंगे? ऐसे कैसे कर देंगे? ऐसे तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।